राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मंगलवार के दिन जो व्रत और कथा सुनी जाती है उसके बारे में बताऊंगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन व मंगल देवता का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व नियम के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उससे व्यक्ति के सारे कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं तथा सभी तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का चोला चढ़ाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, उन्हें हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तथा लाल रंग की माला व धूप दीप पहनाते हैं, चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार की कथा सुने। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और मंगल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देवता की जय। एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ के भूमंडल में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की दुर्लभ कथा बताई है, तो अब कृपा करके कली काल की अल्पायु में भोगी मानव जाति के हित के लिए सरल व प्रभावशाली तत्काल फल देने वाली व्रत की कथा सुनाएं, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, शोक, सर्प दंश, अपवित्रता, अज्ञान आदि दूर होकर भगवान प्राप्ति हो सके और मन में शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत मनोरम लोकहितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज जी के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपके संग के लाभ स्वरूप अनेक पावन कामनाओं का स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो कृपा करके ऐसी कथा सुनाएं जो कली काल में मानव जाति को सरल व अत्यंत कृपा करके लाभकारी हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजा, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत पौराणिक कथा सुना रहा हूँ, जिसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उसके दुख का सबसे बड़ा कारण यही था कि वह निसंतान था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा का पाठ करती, सुनती और भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। काम की अधिकता के कारण एक मंगलवार को हनुमान जी का भोग न लगा सकी और संध्या काल के समय जब उसे याद आया तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप बहुत हुआ। आज पूजन, भोग इत्यादि कोई भी नियम का पालन नहीं हो सका, तो उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूजन करके भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी निष्ठा व भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो सुनंदा बोली, हे भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, अतः मुझ पर कृपा करके संतान प्राप्ति का वर दीजिए। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग से तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेगी। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति को सुनाया। तो वह कन्या प्राप्ति के वरदान से
दुखी तो हुआ, पर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात सुनकर वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। 10वें दिन ब्राह्मण ने कन्या का नामकरण संस्कार किया। पुरोहित ने राशि व नक्षत्र के अनुसार कन्या का नाम सुवर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म संस्कार बड़े उत्तम थे। उसने मंगल देव का विधि विधान से पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन सोना निकलने से वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान के साथ साथ अभिमानी भी हो गया था। प्रकृति के विकास की गति के अनुसार जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। अतएव उसने पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री सुवर्णा का विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं है। उसके होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतएव इन दोनों में श्रेष्ठ कन्या का दान समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारना है। तब भी सुनंदा ने शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो सुवर्णा केवल 10 वर्ष की ही हुई है, तुम व्यर्थ ही इसकी चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं का विवाह करवाए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा कि रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रजस्वला का दर्शन करके नरक का घोर अपराधी बनते हैं। अतएव सुनंदा की आयु शास्त्र युक्त विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका अतिशीघ्र विवाह कर दें। पत्नी के तर्क व आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गए। उसने कहा कि मैं कल ही उपयुक्त वर ढूंढने प्रारंभ करूंगा। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगा दूंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिला। वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मण से संबंधित था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग्य पाकर सुनंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपने सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह करके पति पत्नी अपने को सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया, किंतु शीघ्र ही सुनंदा की मानसिक स्थिति बदल गई। सोने के लोभ से वशीभूत होकर वह विचलित हो गए। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर चुकी हूँ, कल प्रातः ही वह अपने पति के साथ प्रस्थान करेगी, अतः मुझे स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अतः वह स्वर्णा के और उसके पति जामाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषणों आदि में व्यय हो गया है। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भूल कर दी है। अतः कन्या को किसी प्रकार भी पति के घर ना भेजकर अपने ही घर रखा जाए। इस प्रकार का विचार कर नंदा रात भर जागता रहा। अतः उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय लिया। जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर से प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या सुवर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊँगा। विधवा बेटी को घर में रखने पर समाज भी मेरी निंदा नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह ही नियमित रूप से स्वर्ण प्राप्त होने लगेगा। प्रातःकाल उठकर नंदा और सुनंदा ने जामाता सोमदेव को धन धान्य से प्रसन्न कर स्वजनों के साथ विदा कर दिया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी सुवर्णा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी
मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग में जाकर जामाता की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जामाता सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया। कुछ समय बाद विलाप करती हुई पुत्री के सामने प्रकट हो गया। शोक प्रकट करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहाँ रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करो। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं होता है। जो अच्छा लगता है वह वही करता है। अतएव तू धैर्य धारण कर, भाग्य में लिखा है वही होगा। उसने किसी का कुछ भी नहीं है। इन वचनों को सुनकर सुवर्णा बोली, हे पिता, संसार में पति के बिना नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर को नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या सुवर्णा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध कर दिया है। मेरे धन धान्य का अभिष्ट भी पूरा नहीं होता दिखाई देता। इसके साथ साथ ब्रह्म हत्या के कारण वह पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार पश्चाताप व ग्लानि से वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमदेव की चिता बनाई गई और सुवर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले कि हे स्वर्णा, तेरे पति भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतएव तू मनोवांछित वर मांग। मंगलदेव को प्रकट देख सुवर्णा ने अति भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और विनम्र होकर बोली, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनः जीवन दान देकर लोक तथा परलोक को सार्थक करें। श्री मंगलदेव ने तथास्तु कहा और बोले, तेरा पति जीवित होकर अजर अमर होकर महाविद्वान हो जाएगा और अतिरिक्त और तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो। तो सुवर्णा ने कहा, अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान देने की भी कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से आपका पूजन करेगा और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएगा, लाल पुष्प लाल चंदन प्रदान करेगा, सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से जीवन व्यतीत करेगा, रोग शोक ताप सर्प दोष कोई भी उसे नहीं सताएंगे और मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी भी विधवा ना होकर सौभाग्यवती रहेगी, पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करेगी। मंगलदेव तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। सुवर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुई तथा मंगलदेव का विधि विधान से पूजन कर पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार मंगलवार की कथा पूर्ण हुई। बोलो प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देवता भगवान की जय। मंगलवार के व्रत का विधि विधान से पूजा व्रत करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।